नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रकाश सर हिंदी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में 7 नई योजनाएं लागू की हैं, जो कि लागू हो चुकी हैं। प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन, किसान कर्ज माफ पर भी सरकार की ओर से चर्चा करने की अपडेट मिल रही है। चिरंजीवी योजना जो गहलोत सरकार की थी उसको बंद कर दिया गया है। पेंशन 1850 मिलेगी, जो कि वृद्धावस्था पेंशन थी वो पहले 1000 रुपये थी। 75 वर्ष अधिक लोगों को 1500 रुपये मिलते थे, अब पेंशन 1850 मिलेगी और जो 75 साल से ऊपर हैं उनको 2500 रुपये मिलेगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने 8 चीजें राजस्थान में बिल्कुल फ्री कर दी हैं। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। 2 किलो चीनी फ्री कर दी गई है और गहलोत सरकार ने जो 100 यूनिट फ्री बिजली थी उसको बढ़ा करके अब 300 यूनिट बिजली माफ कर दी गई है। अर्थात यहाँ पर अब शून्य बिल्कुल किसी प्रकार से आपको बिल नहीं जमा कराना पड़ेगा। ये अपडेट निकल करके आ रही है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वह है कि महिलाओं को 25,000 रुपये मिलेंगे और सबसे अच्छी न्यूज़ है कि बीपीएल में नए नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं। उसकी लिस्ट जारी हो चुकी है और लिस्ट जारी हुई है जिसमें आप अपना नाम देख करके बीपीएल में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, क्योंकि बीपीएल में यदि आपका राशन कार्ड बन जाता है तो आपको बहुत ही अच्छी अच्छी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो यदि आप बीपीएल में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं और बीपीएल का कार्ड बनवाना चाहते हैं तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है कि बीपीएल राशन कार्ड कैसे बनवाया जा सकता है, कौन कौन से उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरी जानकारी आपको वहां पर मिलने वाली है। इसलिए आप अवश्य प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें और चैनल पर इन सभी योजनाओं से संबंधित आप वहां पर अपडेट ले सकते हैं कि कौन सी योजना किस प्रकार से हम उसका फायदा लेंगे। चिरंजीवी योजना को बंद कर दिया गया है। प्रति व्यक्ति जो राशन है वो अब 10 किलो कर दिया गया है और पेंशन को भी अब यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल पर भी आपको 15 रुपये कम देखने को मिलेंगे, डीजल पर 10 रुपये कम आपको देखने को मिलेंगे। पेट्रोल अब आपको 95 रुपये में लीटर मिलने वाला है। 2 किलो चीनी यहाँ पर फ्री मिलने वाली है। इसी के साथ जो बिजली है और महिलाएं हैं इनको भी बहुत ही अच्छी फायदा राजस्थान सरकार दे रही है। तो आप राजस्थान से यदि बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें और यदि आप वीडियो नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप इन योजनाओं से अछूते रह जाएंगे, अर्थात इन योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही सीएम भजनलाल शर्मा ने नई योजनाएं घोषित की है, अर्थात नई योजनाओं की घोषणा की है, वैसे ही भजनलाल शर्मा को भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको शुभकामनाएं दी है। नए सीएम को शुभकामनाएं दी, अर्थात इतनी अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं आप चला रहे हैं तो इसके लिए मैं भी आपको शुभकामना देता हूं। तो सीएम भजनलाल शर्मा को अशोक गहलोत ने शुभकामनाएं दी है इन सभी योजनाओं के लिए। यहाँ पर हम कौन कौन सी योजनाओं पर चर्चा करने वाले हैं आप देख लीजिए, फिर हम इन सभी योजनाओं पर बहुत ही शॉर्टकट में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। कौन सी योजना कब शुरू की जा रही है, किस प्रकार से शुरू हो रही है, कब इसका फायदा मिलने वाला है, किस प्रकार से हम इसका फायदा ले सकते हैं। इन सभी योजनाओं के बारे में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपको आसानी से इन योजनाओं के बारे में समझ में आ सके। इन सभी योजनाओं के बारे में आप यदि समझना चाहते हैं और इनका लाभ लेना चाहते हैं तो आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य करें। अन्य लोगों के पास भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करना ना भूलें। अब हम इन सभी योजनाओं के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी योजना किस प्रकार से शुरू हो रही है और किस प्रकार से हम उनका फायदा ले सकते हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की नई घोषणाएं, गहलोत की योजनाओं को बहुत बड़ी टक्कर इन्होंने अपनी योजनाओं के माध्यम से दी है। बहुत ही अच्छी अच्छी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं भी सीएम भजनलाल शर्मा ने शुरू की हैं, जिससे कि गहलोत की योजनाओं को टक्कर मिल चुकी है। भजनलाल सरकार ने नई जो योजनाएं शुरू की हैं वो जनवरी 2024 से लागू हो गई है। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो जनवरी 2024 से लागू हुई है, आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यदि आप अंत तक नहीं देखते हैं और राजस्थान के निवासी हैं तो आप कहीं ना कहीं इन सभी योजनाओं से वंचित रह जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले और किसी भी योजना से संबंधित यदि आपको अच्छी पूरी अपडेट चाहिए तो आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उनको देखें और देख करके आसानी से उन योजनाओं का लाभ लें। तो जैसे ही भजनलाल शर्मा ने अच्छी योजनाएं लागू की हैं वैसे ही
भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत ने उनको शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि सीएम भजनलाल ने बहुत ही अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, अच्छी योजनाएं लेकर के आए हैं, तो अशोक गहलोत ने उनको शुभकामना दी है। सबसे फर्स्ट में हम चर्चा करते हैं जो योजना है 150-200 यूनिट फ्री योजना, यानी कि बिजली के लिए अशोक गहलोत ने 100 यूनिट फ्री योजना शुरू की थी, लेकिन अब सीएम भजनलाल शर्मा ने 150 से 200 यूनिट फ्री बिजली योजना शुरू कर दी है। बिजली का बिल किसी प्रकार से आपके घर आने वाला नहीं है, बिल्कुल ये योजना माफ हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो बहुत ही अच्छी योजना अब यहाँ पर राजस्थान में भी स्टार्ट हो चुकी है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके फॉर्म राजस्थान में स्टार्ट हो चुके हैं, अर्थात पूरे देश में स्टार्ट हो चुके हैं। हर स्टेट में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अब फॉर्म भरे जा रहे हैं। यदि आप कच्चे मकान में रह रहे हैं, तो अब आपको 2,50,000 रुपये मिलने वाले हैं और एक आप रहने के लिए अच्छा पक्का मकान बना सकते हैं। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ये जनवरी 2024 से शुरू हो चुकी है। इसमें जनवरी 2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और आप यदि कच्चे घर में रह रहे हैं तो सरकार से 2,50,000 रुपये लेकर के आप एक नया अच्छा मकान बना सकते हैं, जिसमें आसानी से आप रह सकते हैं। कच्चे घर की जगह आप पक्का मकान आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री हैं मोदी, उन्होंने 2,50,000 रुपये मकान बनाने के लिए सभी गरीबों को दे रही है। जो भी लोग गरीब हैं उनको अब पक्का मकान मिल सके, इसलिए इन्होंने इस योजना को फिर से रीओपन किया है। और यदि आप पीएम आवास योजना से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है, उस वीडियो को आप अवश्य देखें और देख करके किस प्रकार से इसका फॉर्म भरा जा सकता है, कहाँ भरा जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कब इसकी लिस्ट फिर जारी होगी, उसके बारे में पूरी प्रक्रिया आपको मिलने वाली है। तो जनवरी 2024 से योजना शुरू हो चुकी है। इसका यदि आप फायदा लेना चाहते हैं तो अवश्य ही आप इसमें फॉर्म लगा दीजिए। नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है, गहलोत सरकार ने चलाई थी, इसको बंद कर दिया गया है और इस योजना के स्थान पर अब 5 किलो अनाज मिलना शुरू होगा। अर्थात अब आपको यहाँ पर अन्नपूर्ण फूड पैकेट जो योजना है वो किसी भी प्रकार से मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये गहलोत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना थी। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं वृद्ध पेंशन योजना। यहाँ पर पहले 75 साल से जो लोग अधिक थे उनको पहले 1,500 रुपये मंथली मिलते थे और जो 75 साल से कम थे उनको यहाँ पर 1,000 रुपये मंथली मिलते थे। लेकिन अब 75 साल से ऊपर हैं, अब उनको मंथली 2,500 रुपये मिलेंगे और जो 75 साल से कम है अब उनको 1,850 रुपये यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यदि आपने केवाईसी नहीं करवाई है तो वृद्ध पेंशन योजना अपने परिवार में जो भी वृद्ध लोग हैं उनकी केवाईसी यदि आपने नहीं करवाई तो इसकी केवाईसी करवा लीजिए, वरना यहाँ पर इसका जो लाभ मिलने वाला है वो कहीं ना कोई बंद हो सकता है। नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं गैस सिलेंडर योजना पर। गैस सिलेंडर योजना की केवाईसी शुरू कर दी गई है, तो गैस सिलेंडर आप किस प्रकार से ले सकते हैं और किस प्रकार से इसका लाभ आप तक पहुंच सकता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2024 न्यू फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, अर्थात इसके अंदर आपके पास यदि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से पहले कनेक्शन आपको नहीं मिला हुआ है तो यहाँ पर नए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है और किस प्रकार से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के ई मित्र पर जाना है, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर इससे संबंधित वीडियो अपलोड किया गया है, जिसे आप देखें और देख करके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित आप कनेक्शन लें। और यदि आप पहले से उज्ज्वला योजना में कनेक्शन ले रखे हैं तो इसकी जो केवाईसी की डेट है वो 21 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है। 31 दिसंबर 2023 तक केवाईसी की डेट थी, लेकिन इसको अब बढ़ा करके 31 जनवरी 2024 कर दिया गया है। यदि आप केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आपकी सब्सिडी यहाँ पर बंद हो जाएगी, किसी प्रकार से आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो केवाईसी कैसे और कहाँ करवाएं उसके लिए आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अपलोड किया गया है उसे आप देखें। यहाँ पर आपको 1 साल में 12 सिलेंडर मिलेंगे, तो यदि 1 साल में 12 सिलेंडर आपको मिलते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से अन्य ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका यहाँ पर जो घर का खर्च है वो भी बहुत बचेगा। तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित जो वीडियो अपलोड किया गया है
कि नया कनेक्शन कैसे लें और केवाईसी कैसे करवाएं, उसकी जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेगी। अन्य लोगों के पास भी आप वीडियो को शेयर जरूर करें। तो नया फॉर्म किस प्रकार से इसका भर सकते हैं और नया कनेक्शन कैसे ले सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं पीएम पीएम किसान योजना के अंदर अब बढ़ोतरी कर दी गई है। तो पीएम किसान जो योजना है अब उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले यहाँ पर एक साल में यानी कि 12 माह में किसान को 6,000 रुपये मिलते थे, लेकिन राजस्थान विधानसभा के चुनाव से पहले ही बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी वैसे हम 6,000 को बढ़ा करके यहाँ पर अब 12,000 कर देंगे। तो राजस्थान में भजनलाल सरकार बन चुकी है, बीजेपी सरकार बन चुकी है। अब यहाँ पर किसानों को 6,000 के स्थान पर 12,000 रुपये एक साल में मिलने वाले हैं। तो यदि आपने इसकी केवाईसी करवा दी है तो आपको अवश्य ही ये योजना का फायदा मिलेगा। यदि आपने पीएम किसान योजना की केवाईसी नहीं करवाई है तो आपको कहीं ना कहीं इस योजना से अब लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात इसका लाभ मिलना बंद हो जाएगा। पीएम किसान योजना की जो केवाईसी है ये रीओपन है। आप पीएम किसान योजना की केवाईसी करवाइए। और केवाईसी किस प्रकार से आप करवा सकते हैं, कहाँ करवा सकते हैं, इससे संबंधित प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है। उस वीडियो को देखें और देख करके आसानी से आप केवाईसी करवाएं। यदि आप केवाईसी करवा देते हैं तो अवश्य आपको इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। और पीएम किसान योजना में आप नया नाम किस प्रकार से जुड़वा सकते हैं उससे संबंधित भी प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है। उस वीडियो को भी आप देखें और देख करके पीएम किसान योजना के अंदर अपना नया नाम जुड़वाएं। नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं भामाशाह योजना 2024 पर। भामाशाह योजना 2024 शुरू की जा रही है क्योंकि चिरंजीवी स्वास्थ्य जो योजना थी अब उसको बंद कर दिया गया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना जो गहलोत सरकार के द्वारा चलाई गई थी अब उसको बंद कर दिया गया है और अब उसके स्थान पर भामाशाह योजना 2024 चलाई जा रही है। तो यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कहीं भी जाते हैं तो किसी भी प्रकार से अब चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर अब इस योजना को बंद कर दिया गया है और प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के माध्यम से किसी प्रकार से कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसलिए हॉस्पिटल भी हैं प्राइवेट, वो अब यहाँ पर इस योजना के माध्यम से इलाज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब इस योजना के स्थान पर भजनलाल सरकार फिर से एक नई योजना अर्थात भामाशाह योजना लेकर के आ रही है। इसी 2024 जनवरी के महीने में बहुत ही जल्द ये योजना आने वाली है। इससे योजना को लाने से राजस्थान के सभी निवासियों को अच्छा फायदा होगा और जल्द ही भामाशाह योजना जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है आने वाली है और इसमें एक परिवार को एक साल में 25 लाख का इलाज फ्री मिलेगा, जो कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करा सकते हैं कहीं पर भी। यदि आप इस भामाशाह योजना जो कि बहुत ही जल्द अब राजस्थान में लॉन्च होने वाली है, भामाशाह योजना को भजनलाल सरकार जल्दी ही अब राजस्थान में लॉन्च करने वाली है। इस योजना से संबंधित यदि आप अपडेट चाहते हैं, नोटिफिकेशन चाहते हैं तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि जैसे ही भामाशाह योजना शुरू की जाएगी वैसे ही मैं आपके पास उसका नोटिफिकेशन वीडियो के रूप में पहुंचा दूंगा कि इस योजना को अब शुरू कर दिया गया, किस प्रकार से आप इसमें फॉर्म लगाएं, किस प्रकार से इसका फायदा लें। नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं मुख्यमंत्री आवास योजना 2024 पर। हाँ, राजस्थान निवासी यदि आप हैं और कच्चे घर में रह रहे हैं तो मुख्यमंत्री आवास योजना 2024 में अब शुरू की जा रही है। इस योजना के माध्यम से आपको 1,20,000 रुपए पक्का मकान बनाने के लिए भजनलाल सरकार की ओर से दिए जाएंगे। यदि आप कच्चे घर में रहते हैं तो अवश्य ही आप इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी लें और इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो अपलोड किया गया है। उस वीडियो को देखें और देख करके आसानी से मुख्यमंत्री आवास योजना का फायदा लें। किस प्रकार से इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, कहाँ फॉर्म लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लगेंगे हमें चाहिए, और इसमें फॉर्म लगाएं। और लगाने के बाद में जैसे लिस्ट जारी होगी वैसे ही आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा कि इसकी लिस्ट जारी हो चुकी है और आप आसानी से इसका फायदा ले सकते हैं। तो अवश्य ही आप इस योजना का फायदा लेने के लिए वीडियो को अवश्य देखेंगे और देख करके आप कच्चे घर में रहते हैं तो आप अवश्य ही पक्के घर में रहेंगे। नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं जन आधार में बदलाव किए जाएंगे, जो कि गहलोत सरकार की योजना थी जन आधार। अब इसके अंदर राजस्थान के अंदर अब बदलाव देखने को मिलेगा।
किस प्रकार से इसमें बदलाव होता है। जैसे इसमें कुछ बदलाव होता है तो वैसे ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लेते हैं, तो जैसे ही राजस्थान में जन आधार कार्ड में कोई बदलाव होगा तो वैसे ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जन आधार राजस्थान के अंदर एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स बना दिया गया है जिसके बिना आपको किसी प्रकार से अन्य योजनाएं का फायदा नहीं ले सकते। राशन कार्ड के अंदर भी इसको जोड़ दिया गया है, अन्य बहुत सी योजनाएं उनको जोड़ दिया गया है। तो आप किस प्रकार से राजस्थान के अंदर जन आधार बनवा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं या उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है, जिसको आसानी से देख करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। मोबाइल से भी जन आधार कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से भी, एसओसो आईडी से भी, ई मित्रा आईडी से भी आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके जन आधार जो राजस्थान के अंदर है इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होगा वो आप उसके अंदर परिवर्तन करवा सकते हैं। तो अवश्य ही राजस्थान के अंदर जन आधार में अब बदलाव होगा, क्योंकि ये गहलोत सरकार के द्वारा निकाली गई योजना थी। अब यहाँ पर आपको, जैसे कि आपको यहाँ पर लोगों के रूप में दिखाई दे रहा है कि राजस्थान सरकार और यहाँ पर जन आधार है, इसके अंदर अब यहाँ पर आपको अशोक गहलोत की फोटो दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर अब आपको भजनलाल शर्मा की फोटो दिखाई देगी, क्योंकि वर्तमान में अब राजस्थान की यही सीएम है। इसके अलावा अन्य और भी इसके अंदर बदलाव अब किए जाएंगे, तो उन सभी के बारे में मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही नोटिफिकेशन प्राप्त होगा वैसे आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं बेरोजगार भत्ता पर। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता जो कि 2022 से गहलोत ने स्टार्ट किया था, इसके लिए पुरुषों को 4,000 रुपये महीने और महिलाओं को 45 रुपये महीने दिए जाते हैं, जो कि 3 साल के लिए योजना थी। लेकिन 3 साल अब इस योजना को जैसे ही पूरे होंगे वैसे ही राजस्थान के अंदर आपको राजस्थान बेरोजगारी भत्ता के अंदर बदलाव देखने को मिलेंगे। तो किस प्रकार से इसके अंदर बदलाव होता है और किस प्रकार से आप बेरोजगारी भत्ता के लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। यदि हाँ, आप भी बेरोजगार हैं और आपको राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, जो कि 2022 योजना शुरू की गई थी, आपको यदि भत्ता नहीं मिल रहा है तो बेरोजगारी भत्ता किस प्रकार से लिया जा सकता है, इसका फॉर्म किस प्रकार से भरा जा सकता है और कौन कौन से इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है कि उस वीडियो को देख करके आप बेरोजगारी भत्ता से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। और पुरुष हैं तो 4,000, महिला है तो 45 रुपये महीने के घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को इसलिए सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि इसी प्रकार के अपडेट लेकर के मैं आता रहता हूं। तो इसके माध्यम से आपको 4,000 और महिला है तो आपको 45 रुपये मिलने वाले हैं। और एक राजस्थान के अंदर बहुत ही अच्छी एक योजना लॉन्च हुई जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान लखपति दीदी योजना, जो कि 2024 में शुरू हो चुकी है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को लखपति बनाया जा रहा है, सशक्तिकरण उनका किया जा रहा है ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। तो राजस्थान लखपति दीदी योजना 2024 राजस्थान के अंदर शुरू हो चुकी है। आप लखपति दीदी योजना 2024 में किस प्रकार से फायदा ले सकते हैं, उसके लिए आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अपलोड किया गया है उस वीडियो को देखें और देख करके आसानी से इसमें फायदा ले। तो अपने घर के अंदर जो महिला है उस महिला के नाम से आप इस लखपति दीदी योजना से फायदा ले सकते हैं। लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को लखपति बनाया जा रहा है, इनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है ताकि वो किसी पर निर्भर ना रह सकें। इसके अंदर बहुत ही बड़ा लक्ष्य भजनलाल सरकार ने रखा है कि 11,24,000 महिलाओं को इसके माध्यम से लखपति बनाया जाएगा। 11,24,000 महिलाओं को इस लखपति दीदी योजना के माध्यम से लखपति बनाया जाएगा। 1 साल का यहाँ पर लक्ष्य भजनलाल सरकार ने रखा है। तो यदि आपके परिवार में भी महिला है तो उस महिला के नाम से आप लखपति दीदी योजना का पूरा फायदा उठा सकते हैं। इसके अंदर ग्रुप बना करके और फिर महिलाओं को लखपति बनाने की प्रक्रिया चलाई जाती है। तो आप अवश्य ही यहाँ पर एक फोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भजनलाल सरकार ने इस लखपति दीदी योजना को राजस्थान के अंदर शुरू कर दिया है और किस प्रकार से भजनलाल यहाँ पर महिलाओं को ये चेक दे रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आप भी अवश्य लखपति दीदी योजना का लाभ ले। अपने घर के अंदर जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के नाम से लखपति दीदी योजना का अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी वे योजनाएं थी जो राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार के द्वारा अब शुरू की गई हैं। जो भी पुरानी योजनाएं थी अब उनको मॉडिफाई किया गया है, जो फॉर्म बनते अब उनको
फॉर्म भरना फिर से स्टार्ट किया है। तो इन सभी योजनाओं के बारे में हमने चर्चा की है। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अन्य लोगों के पास भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, क्योंकि सभी को यदि इन योजनाओं की पूरी जानकारी मिलती है तो कहीं ना कहीं अवश्य ही सभी लोगों को फायदा होता है। तो दोस्तों, ये सभी योजनाएं थी जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।